दोस्तों, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर ग्रहण लग चुका है। जी, बालकनाथ योगी, अश्वनी वैष्णव, कभी ये कभी वो नाम सामने आ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अंदर जीते हुए 60 विधायक अचानक से गायब हो गए हैं। जो काम कभी मध्य प्रदेश में, कभी शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में ये करते रहे, वही काम भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता ने शाह और मोदी के साथ कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं दोस्तों। खबर यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत जरूर गई, उसने बहुमत हासिल जरूर कर लिया, लेकिन सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की बनने जा रही है। चेहरा सुनकर, नाम सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। जी, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में। आज एक एक सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कैसे इन 24 घंटे के अंदर राजस्थान की महारानी ने बड़ा खेल कर दिया, बड़ा धमाका कर दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य यानी अमित शाह बाबू भी हैरान रह गए हैं। लगातार जेपी नड्डा को काम पर लगाया गया है कि कैसे भी करके अगर महारानी नहीं मानती है तो उनकी साख पर पट्टा ना लगे, न मोदी की साख पर पट्टा लगे, न शाह की साख पर पट्टा लगे। ऐसे में जेपी नड्डा को आगे कर दिया गया है कि महारानी को कैसे भी करके मनाओ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे और कहां भारतीय जनता पार्टी के 60 विधायक एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। उस घर के बाहर, उस रिजॉर्ट के बाहर, उस होटल के बाहर कौन पहरा दे रहा है और कौन है जो अब राजस्थान की कमान संभालने जा रहा है, ये सबसे पहले सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह आज तक ने खबर छापी है, पढ़िए। पहले 60 विधायकों की हाजिरी और अब दिल्ली कूच। क्या वसुंधरा हाईकमान को अपनी ताजपोशी के लिए राजी कर पाएंगी? इसी से जुड़ी जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब तक सीएम चेहरे को लेकर किसी भी नेता की तरफ से कोई जोर आजमाइश नहीं दिखाई गई, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा सुगबुगाहट है। यह वसुंधरा राजे लगातार अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात कर समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हैं। बताया जा रहा है कि अब तक वसुंधरा ने 60 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात कर ली है और ये विधायक वसुंधरा को समर्थन देने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 115 विधायक, कांग्रेस के 69 विधायक, यानी कि अगर साथ में आ जाती हैं महारानी कांग्रेस पार्टी के तो 129 विधायक हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कैसे वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट से बातचीत कर रही थी। मैं पहले ही कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो बातचीत गहलोत और पायलट के बीच में कराई, उसका एक बड़ा असर पड़ा है। दोनों ही जादूगर जो कहे जाते हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत की शय पर सचिन पायलट ने यह पूरा खेल खेला है। और जो खेल एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य, तीसरे से चौथे राज्य में लगातार भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह खेलते रहे, यानी कि दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ लेना, उन्हें असम भेज देना, मध्य प्रदेश से उठाकर हरियाणा भेज देना, ये रिजॉर्ट में रुकवाना और उसके बाद बहुमत हासिल करके इन विधायकों के जरिए सरकार बना लेना, ये काम लगातार अलग अलग राज्यों में होता रहा है। नाम लेने की अब जरूरत ही बाकी नहीं रही दोस्तों कि किस तरीके से अलग अलग राज्य में ये खेल खेला गया। लेकिन जो विरासत में अपने नेताओं को सिखाया शाह बाबू ने, वही उन पर उल्टा पड़ गया। राजस्थान में चुनाव से पहले ही संकेत दे दिया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। इन्हें लग रहा था बीजेपी पर होलसोलिए हैं, ये तय कर लेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने गुजरात के जो दोनों जोड़ीदार हैं उन्हें पसीना पसीना कर दिया, या यूं कहा जाए पानी पिला दिया है। ये खबर इतनी ही नहीं, आगे देखिए, ये दैनिक भास्कर ने भी खबर छापी है। लिखा है ब्रेकिंग, वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगाए। जो 60 विधायकों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो राजस्थान के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। इस पूरे खेल को, सिनेरियो को समझिए। ये सिनेरियो है क्या? ये क्या करते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, उनके विधायकों को उठाया, शिंदे सहित लेकर पहुंच गए थे असम। याद है मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही खेल किया गया। उस वक्त सारे के सारे विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया गया था कांग्रेस के, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। अब राजस्थान
यहां पर ये सत्ता में आ चुके हैं, वहीं पर इनके नहीं चल पा रही, क्योंकि अभी सरकार नहीं बन पाई है। अशोक गहलोत अभी भी मुख्यमंत्री, इस्तीफा दे दी, वो बात अलग है, लेकिन जब तक नई सरकार का गठन नहीं होगा, अशोक गहलोत यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हुई है ऐसा माना जाता है। तो होगा क्या ऐसे में? अशोक गहलोत का अभी भी पकड़ चल रही है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के ही बीजेपी के विधायक राजस्थान के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं और इन्हीं के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। इन सब के बीच मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि किस तरीके से जब वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंची थी, ये तमाम पत्रकार पूछ रहे थे क्या मिलने आई हैं, साफ तौर पर बता दिया कि मेरी बहू रहती है यहां पर। यानी वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है जेपी नड्डा से मिलने में, ना अमित शाह से, ना नरेंद्र मोदी से, किसी से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है वसुंधरा राजे सिंधिया। और यही वो तेवर है जो पिछले बार यानी अशोक गहलोत की सरकार से पहले जब वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, ऐसा ही तेवर लगातार मोदी और शाह को दिखाती रही। और मोदी और शाह की जोड़ी के लिए कहा जाता है कि जो भी नेता इनके सामने झुकता नहीं है, इनके दरबार में माथा नहीं टेकता, उसे साइडलाइन करते हैं। लेकिन यह काम करना वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ मुश्किल पड़ गया। जो खेल शाह ने मध्य प्रदेश के अंदर खेला था, वही खेल सिंधिया वाला कांग्रेस ने खेल दिया है। माना जा रहा है कभी भी ऐलान हो सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे ही दिल्ली से लौटेंगी राजस्थान, यानी जयपुर में लैंड होगा उनका जैसे प्लेन, उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें आपको अशोक गहलोत भी नजर आएंगे, जिसमें सचिन पायलट भी नजर आएंगे, जिसमें आपको वसुंधरा राजे सिंधिया नजर आएंगी, और साथ ही साथ कांग्रेस के 69 विधायकों के साथ साथ बीजेपी के वो गायब हो चुके 60 विधायक भी सामने आएंगे। क्योंकि दुष्यंत चौटाला, माफी चाहेंगे, दुष्यंत जो है वो इस समय वहीं पर, जो दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं। कहां पर? उसी रिजॉर्ट के बाहर मौजूद हैं। ये दावा किसने किया है? एमएलए जो है बीजेपी के ललित मीणा, उनके पिता ने कहा कि वो अपने बेटे को होटल छोड़कर आए थे, उन्होंने बेटे को होटल भेजा था क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत ने बुलाया था, लेकिन जब वो लेने गए तो वापस भेजा नहीं, या यूं कहें खुद उनके विधायक आने के लिए तैयार नहीं है कि अब जब सरकार बन जाएगी, यानी फिर जब हमारी महारानी पर भरोसा जता लेंगे मोदी और शाह, उसी के बाद हम बाहर आएंगे और उसी के बाद हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। यानी बड़ा खेल इन सब के बीच हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको वीडियो दिखाई थी, एक बार फिर से दिखाऊंगा। वसुंधरा राजे सिंधिया का ये वीडियो सबसे ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, क्योंकि इसमें वो सचिन पायलट से जैसे ही वोटिंग खत्म हुई उसके फौरन बाद उन्होंने सचिन पायलट को बधाई दी थी। क्यों बधाई दी उसका विश्लेषण करूंगा, पहले दोबारा सुनिए इस वीडियो को। Namaskar, and let me congratulate you for the most amazing victory. Thank you so much, man. Because it makes us so proud, all of us. मैंने आपको दिखाया था, याद करिए, ये फोन पे जिससे बात कर रही है वो सचिन पायलट है। ये बातचीत इसलिए जरूरी थी क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया जानती थी इस बार मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं होने जा रहा है। मोदी और शाह कतई नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की कमान संभाले, लेकिन महारानी को बड़े हल्के में ले रहे थे। उन्होंने पहले ही सचिन पायलट के साथ अपनी ट्यूनिंग सेट कर ली, और माना जा रहा है कि सिंधिया को एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस से लेकर बीजेपी में चले गए, तो वही एक ताकतवर सिंधिया को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस में लाने की कवायद शुरू हो गई है। यानी खेल रातों रात बदल कर रख दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब कहां है आपके चाणक्य? ये अंधभक्तों से पूछना जरूर। नमस्कार।